नमस्कार, सूर्य कंप्यूटर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज अपन लेसन नंबर 2 कंप्यूटर सिस्टम के बारे में अपनी चर्चा करेंगे। जैसा कि अपन ने लेसन नंबर फर्स्ट में आपको कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, आज अपन कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर इसी लेसन की ओर चलते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है आपको कंप्यूटर के मुख्य घटक। देखो, जो कंप्यूटर सिस्टम, यहाँ पर लेसन का नाम से ही आपको पता चलता है कि इसके बाद इसके अंदर कंप्यूटर के सारे सिस्टम यानी कि बाहरी डिवाइसेस के बारे में आपको बताया गया है। अपन एक स्टेप बाय स्टेप आपको सारे डिवाइसेस कंप्लीट करवाएंगे। अपन चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर सिस्टम माने कंप्यूटर के वह भौतिक भाग जिसको अपन बाहर से देख सकते हैं, उनके बारे में अपन विस्तृत और परिचर्चाएं पूरी करेंगे कंप्लीटली। चले, तो यहाँ पर बताया गया आपको कि कंप्यूटर के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। ध्यान देना इधर, जब अपन कंप्यूटर के अंदर वर्क करते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले पीपल का माने लोग, यूजर, जो कंप्यूटर को यूज करते हैं उसको यूजर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूजर माने पीपल, यूजर माने आपके क्या होते हैं? पीपल होते हैं, लोग। ठीक है, फिर उसके बाद में उसमें प्रोसेसर, उसके अंदर एक प्रोसेसर का मतलब एक सिस्टम सॉफ्टवेयर उसके अंदर अपडेट हो, या फिर उसके अंदर एक आता है आपका सॉफ्टवेयर, जो जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में अपन इसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर माने कंप्यूटर के बाहरी भाग, डिवाइसेस, सारे के सारे क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर माने भौतिक भाग, हार्डवेयर माने कंप्यूटर का क्या कहलाता है? भौतिक भाग। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन समझेंगे कि डाटा मतलब रो फैक्ट, जैसे अपन जिसकी जो काम करना चाहते हैं, जैसे अपन कोई भी एंट्री करना चाहते हैं, जैसे कुछ भी अपन कोई भी वर्क करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपन को कुछ तथ्य चाहिए, तो उसको कहते हैं डाटा। उसको क्या कहते हैं? डाटा माने रो फैक्ट। ठीक है, तो यहां पर अपन समझेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम के घटक के अंदर सबसे पहले तो अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बता दें आपको। सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के होते हैं कंप्यूटर के अंदर। सॉफ्टवेयर आपके कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं आपको कि सिस्टम सॉफ्टवेयर माने कंप्यूटर का जरूरी सॉफ्टवेयर, जिसमें कंप्यूटर जैसे कंप्यूटर को आपको ऑन करना है, कंप्यूटर को इसके अंदर सारे प्रोग्राम वर्क करवाने हैं, तो वो सारा काम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से संपन्न किया जा सकता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके लिए होते हैं? यूजर के लिए। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माने कंप्यूटर यूजर की आवश्यकताओं के अनुसार आपको कोई भी सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल किया जाता है, उसको अपन कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये तो हुए कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर। अब अपना जो लेसन नंबर 2 है वो वैसे एक हार्डवेयर पर आधारित है। देखो, इसमें बताया गया कि सिस्टम माने कंप्यूटर के सारे भौतिक भाग। ठीक है, और सॉफ्टवेयर को देखिए, यहां पर सबसे पहले दे रखा है आपका हार्डवेयर। देखो, वैसे तो अपन ने पिछली वाली क्लास के अंदर देखा कि हार्डवेयर के 2 पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर के मुख्य 2 घटक होते हैं। एक तो होता है आपका इनपुट का एंड एक होता है आपका आउटपुट का। इनपुट माने आगत, इनपुट माने कंप्यूटर में आगत करने वाले, जैसे कि डेटा कंप्यूटर ले रहा है तो उसको कहेंगे अपन आगत। ठीक है, और आउटपुट माने कंप्यूटर में निर्गत। आउटपुट माने कंप्यूटर में निर्गत माने कंप्यूटर डेटा बाहर अगर दे रहा है तो उसको अपन क्या कहेंगे? निर्गत कहेंगे। क्या कहेंगे? निर्गत कहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर जैसे लेसन नंबर 2 के अंदर क्या कहा गया है कि भाई जो डिवाइसेस है उनको अपन विस्तृत रूप से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या कहा गया है कि जो हार्डवेयर है उसके भी कुछ घटक है, जैसे कि इनपुट को अपन समझेंगे सबसे पहले। ठीक है, इनपुट के अंदर ध्यान देना है, इनपुट और आउटपुट ये कंप्यूटर में एक ऐसा पार्ट है जो हर एक कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है आपको, या फिर आपके कई आरएसवीटी एग्जाम के अंदर तो हर एक बार पूछा ही जाता है कि इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइसेस है, या फिर इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइसेस है, या फिर कौन सा इनपुट डिवाइस है नहीं है, या फिर कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। इस टाइप से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन इसके अंदर से बन ही जाता है। 101% इसके अंदर से एक क्वेश्चन बनता है। तो अपन एक स्टेप बाय स्टेप एक डिवाइसेस को समझेंगे, कौन सा डिवाइस क्या वर्क करता है और किस प्रकार से वर्क करता है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले ये आपके सामने एक दुविधा आ जाती है कि भाई अगर मैं किसी भी डिवाइस को उसको क्लासिफाई करूं तो कैसे करूं कि भाई ये इनपुट का है या आउटपुट का है। तो उसका वर्क देखना है अपन को। क्या देखना है? वर्क देखना है कि क्या कर रहा है वो। जैसे कि कंप्यूटर अपन से उसके माध्यम से डेटा ले रहा है तो वो गया आपका इनपुट का डिवाइसेस, और कंप्यूटर उसके माध्यम से डेटा अपन को दे रहा है तो वो हो गया आपका आउटपुट का डिवाइसेस। ये वर्क के माध्यम से अपन कंप्यूटर के डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि वो इनपुट का है या आउटपुट का है। चलिए, तो अपन सबसे पहले इनपुट के डिवाइसेस को लेते हैं और उनके माध्यम से एक एक डिवाइसेस को समझते हैं अपन। सबसे पहला आपका दे रखा है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड कंप्यूटर का मेजर इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से डेटा की एंट्री
एंट्री की जाती है अल्फाबेट या नंबर के अंदर, ठीक है। अपन कंप्यूटर के अंदर जितने भी डेटा टाइप्स करते हैं वो सारे के सारे एक इनपुट डिवाइस होता है, उसके माध्यम से सब करते हैं। कीबोर्ड जैसे इसमें कीबोर्ड के अंदर भी बहुत सारे बटन होते हैं, अपन एक वीडियो अलग से बनाएंगे इसका, जिसमें कीबोर्ड के सारे कीज के बारे में विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी, ठीक है। तो आपको समझना है कीबोर्ड, देखो ध्यान देना, कीबोर्ड माने कंप्यूटर में डेटा लिया जाता है, इसके माध्यम से जैसे अपन मैंने टाइप किया ABC, ठीक है, तो ये मैंने कंप्यूटर को कमांड दी है, तो कंप्यूटर अपन से डेटा ले रहा है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, एक इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है। तो वर्क के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि भाई इस टाइप से अपन याद रख सकते हैं कि भाई इनपुट का डिवाइसेस है या आउटपुट का डिवाइसेस है। फिर आगे चलकर अपन समझते हैं कि भाई यहां पर दिया गया है कि पॉइंटिंग डिवाइसेस कंप्यूटर के अंदर सबसे मेजर पार्ट्स होता है, एक तो कीबोर्ड का, दूसरा होता है आपका माउस का, जो कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करते हैं। देखिए पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं कंप्यूटर में, जैसे कि कर्सर से काम करेंगे, ये सारे का जैसे पॉइंटिंग डिवाइस है वो आपके एक कर्सर के माध्यम से काम करेंगे। जैसे कंप्यूटर में कुछ भी क्लिक करना है या फिर किसी भी डेटा को सेलेक्ट करना है तो अपन किसका यूज करते हैं, एक माउस का यूज करते हैं, और माउस में जो पॉइंट होता है उसको कर्सर कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं, ठीक है। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस के अंदर अलग अलग डिवाइड कर रखे हैं अपने पॉइंटिंग डिवाइसेस। जैसे सबसे पहला आपका मेजर पार्ट्स होता है इसका माउस। माउस माने कंप्यूटर में डेटा की एंट्री एक क्लिक किया जाता है, क्लिक के माध्यम से होती है। अपन विस्तृत जानकारी इसके बारे में पूरे कंप्यूटर माउस के बारे में समझेंगे। कीबोर्ड और माउस का एक अलग से मैं क्लास आपकी अपलोड कर लूंगा, उसके अंदर सब बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा है आपका टच पैड। टच पैड क्या होता है, जैसे आप माउस अपने यूज करते हैं अपन लैपटॉप के अंदर एक टच पैड होता है जिसके माध्यम से एक माउस के कर्सर को चलाया जा सकता है, उसको अपन टच पैड कहते हैं। ट्रैक बॉल अपन जैसे ग्राफिक्स वगैरह जो भी यूज करते हैं उनके लिए जो माउस होता है उसको ट्रैक पॉइंट कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाता है ट्रैक बॉल और फिर आ जाता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक यहाँ पर एक नया नाम है, इसको अपन क्या समझें, जैसे कि आप कोई भी जैसे गेम क्लब गए होंगे या फिर गेम क्लब का नाम सुना होगा आपने, यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जो कि एक गेम क्लब के अंदर एक डिवाइस होता है, उसके माध्यम से उस आगे वाले जो गेम को है उसको मॉनिटर किया जाता है, उसको कहते हैं जॉयस्टिक। वो जो डिवाइस होता है वो आपका जॉयस्टिक कहलाता है। ये तो थे आपके पॉइंटिंग डिवाइस, ये सारे के सारे एक पॉइंटिंग या सेंसर के माध्यम से काम करते हैं, तो वो सारे क्या कहलाते हैं, आपके पॉइंटिंग डिवाइसेस कहलाते हैं। अब अपन आ जाएंगे आपके इनपुट डिवाइसेस के अंदर। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है स्कैनर। स्कैनर कंप्यूटर में क्या करता है, जो हार्ड कॉपी होती है उसको सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए स्कैनर का यूज किया जाता है। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए अपन कंप्यूटर में स्कैनर का यूज करते हैं। फिर आ जाता है मीडी डिवाइस। मीडी डिवाइस माने कंप्यूटर में आप किसी भी डेटा को भी इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है इसका, ठीक है। फिर आ जाता है एमआईसीआर। एमआईसीआर क्या होता है, एमआईसीआर आपने जैसे कि कभी भी बैंक में जाते हैं तो चेक को पहले, जैसे आप चेक लेके बैंक में जाते हो, जो चेक को आपको पढ़ा जाता है एक मशीन के माध्यम से, ठीक है। तो वो जो मशीन होती है वो आपकी एमआईसीआर होती है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये आपका इसका पूरा नाम है, ठीक है। फिर आपका ओएमआर। ओएमआर माने कंप्यूटर के माध्यम से एक, जैसे कि एग्जाम आपका कंप्लीट करवाया जाता है ओएमआर से, ठीक है, तो वो एक मशीन के माध्यम से पढ़ा जाता है, उसको ओएमआर कहते हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसमें स्केच किए जाते हैं पेन या पेंसिल से, फिर उसको पढ़ा जाता है, उसको ओएमआर मशीन कहते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर। फिर आपका आ जाता है ओसीआर। ओसीआर माने ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अपन जैसे अपने फोन के अंदर या फिर अपने ऐसा एक डिवाइस के माध्यम से कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज किया जाता है, जैसे आप फोटो खींच कर उसके जो टेक्स्ट लिखा हुआ उसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है, तो वो आपका ओसीआर कहलाता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। फिर आ जाता है बीसीआर आपका। बीसीआर माने बार कोड रीडर। बीसीआर माने बार कोड रीडर। जैसे मॉल वगैरह में कहीं पर भी आप सामान लेने जाते हो तो वहां पर जो बार कोड मशीन होती है उसको कहते हैं बीसीआर, बार कोड रीडर, बार कोड रीडर, ठीक है। फिर वेबकैम, कोई भी आप जैसे कि कहीं पर भी वेबसाइट पे फोटो आपको अपलोड करना है तो यहाँ पर अपन उसको कहते हैं, जिस डिवाइस में वो अपलोड किया जाता है वो आपका वेबकैम होता है, ठीक है। ये सारे के सारे इनपुट के डिवाइसेस है, ये आपके सारे के सारे किसके डिवाइसेस है, इनपुट के डिवाइसेस है। इनके माध्यम से डेटा को अपन क्या कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। ये तो इनपुट के डिवाइसेस है। आगे आपके आ जाते हैं आउटपुट के डिवाइसेस। आउटपुट के डिवाइसेस में जो ये आउटपुट का मतलब होता है निर्गत। आउटपुट का मतलब क्या होता है, निर्गत। निर्गत मतलब कंप्यूटर अगर हमें डेटा बाहर देता है, कंप्यूटर अगर हमें डेटा, एक साधारण लैंग्वेज में आपको बता दूं कि कंप्यूटर अगर हमें डेटा बाहर देता है तो जिस डिवाइस के माध्यम से देता है वो आपका आउटपुट का डिवाइसेस कहलाता है। यहाँ पर निर्गत दिया गया है। एक एक डिवाइसेस को अपन समझेंगे। जैसे कि आपका पहला दिया गया है सबसे महत्वपूर्ण, जिससे आपकी स्क्रीन दिखाई जाती है, उसको कहते हैं आपको मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर
आपका वह डिवाइस है जिसमें आप जैसे कि आपको कोई भी डेटा शो करवाया जाता है या फिर किसी भी डेटा को आपको दिखाया जाता है, ठीक है, प्रोसेसिंग के बाद में जो डेटा दिखाया जाता है उसको मॉनिटर कंप्यूटर में 2 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के भाई देखें तो 2 प्रकार के। एक तो होता है सीआरटी मॉनिटर, एक होता है फ्लैट पैनल मॉनिटर। एक होता है आपका सीआरटी मॉनिटर, एक होता है आपका फ्लैट पैनल मॉनिटर, ठीक है। सीआरटी मॉनिटर क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है कि कैथोड रे ट्यूब, जिसमें एक ट्यूब लगती है, जैसे आप पहले आते थे ना बड़े बड़े मोटे मोटे जो मॉनिटर, ठीक है, उनको क्या कहते हैं अपन सीटीआर टाइप्स के मॉनिटर आते हैं। अब आगे आपके फ्लैट पैनल मॉनिटर। फ्लैट पैनल मॉनिटर को अपन देखे जाए, फ्लैट पैनल मॉनिटर माने ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं जो आज ज्यादातर यूज की जाती है, आपकी एलईडी और एलसीडी। ये आपके फ्लैट पैनल मॉनिटर है, ठीक है। फ्लैट पैनल मॉनिटर में इसके 2 प्रकार है, एलईडी एंड एलसीडी। एलईडी का मतलब होता है लाइट इमिटिंग ड्यूड, एंड दूसरा दिया गया आपका एलसीडी माने लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये आपका इसका पूरा नाम है, ठीक है। फिर अपन आ जाते हैं कि ये तो आउटपुट का डिवाइसेस हो गए मॉनिटर के टाइप्स में। फिर अपन समझ लेते हैं कि प्रिंटर कंप्यूटर में वह डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। सॉफ्ट कॉपी को किस में बदलता है, हार्ड कॉपी में बदलता है प्रिंटर। यहां पर अपन ने एक पढ़ा था स्कैनर क्या करता है, ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है स्कैनर। एंड प्रिंटर क्या करता है, ये आपका सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है, ये आपका सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। ये यहां पर देखेंगे अपन तो जो ये प्रिंटर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं कंप्यूटर के अंदर। समझेंगे तो ये जो आपके प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इंपैक्ट, एक होता है आपका नॉन इंपैक्ट। देखें तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि इंपैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं। जैसे इंपैक्ट प्रिंटर का मतलब कैरेक्टर प्रिंटर, ठीक है। फिर आपका लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर क्या होते हैं, वह प्रिंटर जो जैसे कि इसमें आपने कोर्ट या कचहरी के अंदर जो टाइपराइटर होते हैं उसको समझ लेते हैं अपन, ठीक है, जो एक समय में एक कैरेक्टर को या फिर एक लाइन को प्रिंट करते हैं वो कैरेक्टर प्रिंटर कहलाते हैं। और लाइन प्रिंटर का मतलब एक समय में एक लाइन को प्रिंट करेंगे वो, और कैरेक्टर प्रिंटर मतलब एक समय में वो एक कैरेक्टर को प्रिंट करेंगे, वो आपके कैरेक्टर प्रिंटर। जैसे डेजी व्हील प्रिंटर है, ये कैरेक्टर प्रिंटर के उदाहरण है। डेजी व्हील प्रिंटर है, जैसे आपका कैरेक्टर प्रिंटर में ये आते हैं सारे, ठीक है। फिर अपना आ जाता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। जैसे आपने देखा होगा कि इंकजेट प्रिंटर, अब रंगीन कॉपी निकलवाते हैं तो उसमें लिक्विड वाली स्याही आती है, जैसे कि उससे प्रिंट निकालते हैं तो वो आपका पेज ठंडा ही निकलेगा। बट जैसे ही आपका एक आता है लेजर प्रिंटर माने इसके अंदर टोनर लगता है। इसके अंदर क्या लगता है भाई, टोनर लगता है, और ये आपका क्या करता है, गर्म करके देता है, और इसके अंदर शुष्क स्याही लगती है, ठीक। फिर आ जाता है आपका थर्मल प्रिंटर। जैसे आप एटीएम से या फिर आपके कोई भी रसीद निकालते हैं छोटी सी, तो वो आपके थर्मल प्रिंटर कहलाते हैं, जो हैंडल में यूज किए जाते हैं, हाथ में लेकर भी यूज कर सकते हैं। ये तो आपके नॉन इंपैक्ट के हैं। तो नॉन इंपैक्ट के कौन कौन से प्रकार, इंकजेट के अंदर पूछ ले आपको कि भाई इंकजेट प्रिंटर के अंदर क्या लगता है, तो इसके अंदर हेड लगता है। इसके अंदर क्या लगता है, आपका हेड लगता है। और लेजर प्रिंटर में क्या लगता है, तो लेजर प्रिंटर में आपका टोनर लगता है। क्या लगता है, टोनर लगता है। इसके अंदर लिक्विड, इसके अंदर आपकी सूखी स्याही लगेगी, ठीक है। थर्मल प्रिंटर में अभी बता दिया आपको, एटीएम में यूज किया जाने वाला, एटीएम एक बेसिक में बता दूं कि एटीएम में यूज किया जाने वाला, ठीक है। यहाँ पे आपने कहीं पर भी जैसे यात्रा करते हैं तो वहां पर टिकट निकालते हैं तो वो यूज करते हैं, तो सारे के सारे आपके थर्मल प्रिंटर को कहते हैं। फिर आ जाता प्रिंटर के अंदर भी एक अलग प्रकार से आपका प्लॉटर है। प्लॉटर माने ये हाई क्वालिटी के प्रिंटर है, ये आपके हाई क्वालिटी के प्रिंटर है, जो कि जैसे आप बैनर वगैरह कुछ भी छपवाते हैं तो वो आपके प्रिंटर यूज किए जाते हैं, उसको प्लॉटर कहते हैं, ठीक है। ये तो है आपके प्रिंटर के प्रकार। देखो इनकी भी अलग अलग, और जैसे कि इसकी क्वालिटी को किस में मापा जाता है, तो कभी भी पूछ लिया जाता है कि प्रिंटर की क्वालिटी, ठीक है, तो उसको कहते हैं डीपीआई, ठीक है। इंकजेट के लिए तो कहा जाता है डीपीआई, डॉट प्रति इंच, ठीक है। लेजर के अंदर इसमें जैसे कि आपको लेजर में क्या पूछ लिया जा सकता है प्रश्न में कि भाई इसकी स्पीड को किस में मापा जाता है, इसकी स्पीड को पीपीएम में मापा जाता है, पेज पर मिनट, ठीक है। ये तो आपके हो गए आउटपुट के डिवाइसेस। बाकी स्पीकर है, स्पीकर भी आपका आउटपुट डिवाइस है, डेटा बार देता है, ठीक है। प्रोजेक्टर है, जैसे बड़े पर्दे पर आपको कुछ भी दिखाना है तो प्रोजेक्टर का यूज करते हैं अपन, प्रोजेक्टर भी आपका आउटपुट डिवाइसेस है। ऐसे डिवाइसेस भी होते हैं जो इनपुट के भी होते हैं एंड
आउटपुट के भी होते हैं। उन डिवाइसेस को अपन समझेंगे तो सबसे पहले अपन देखते हैं फैक्स मशीन। फैक्स मशीन क्या करती है, जैसे अपन ने कुछ भी फैक्स भेजी तो फैक्स भेजी भी जा सकती है उससे और रिसीव भी की जा सकती है, ठीक है। ये हो गया आपका फैक्स मशीन। दूसरा ऐसा जैसे ये मॉडेम, मॉडेम का पूरा नाम क्या है कि मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इसके माध्यम से जैसे कि अपन कोई इंटरनेट यूज करते हैं तो वहां पर डेटा को मॉड्यूल करता है तथा उसको डीमॉड्यूल करता है। एनालॉग डेटा को डिजिटल में तथा डिजिटल को एनालॉग में बदलता है ये, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था एनालॉग का माने कि भाई बार बार अगर डेटा चेंज हो रहा है, अपने फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो उसको अपन यहाँ पर मॉडेम कहते हैं, ठीक है। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ये तो थे आपके इनपुट और आउटपुट के डिवाइसेस। ये आपके क्या थे, आप इनपुट और आउटपुट के डिवाइसेस। अब आप अपन समझ लेते हैं कंप्यूटर में मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी सबसे महत्वपूर्ण कि भाई स्टोर भी करना पड़ेगा अपन को डेटा स्टोर करेंगे तो वो किस में करेंगे, तो कंप्यूटर की मेमोरी को आज समझ लेते हैं अपन। देखिए कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो आपकी दो प्रकार की होती है। मेजरली कंप्यूटर में मेमोरी आपकी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी एंड एक होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी एंड द्वितीयक मेमोरी, ये कंप्यूटर की मेन दो मेमोरियां हैं, ठीक है। इसके माध्यम से ये क्या करता है, अंदर जो भी अपन वर्क कर रहे हैं, जैसे प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, उसको स्टोर करता है आपका प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। ये आपकी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है रैम एंड एक होती है आपकी रोम, ठीक है। रैम माने रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम माने रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अब देखो इन दोनों का वर्क क्या है। ये जो रैम है वो आपका प्रोसेसिंग जो भी एक्सेस करते हैं तुरंत एक समय में एक्सेस, ये अस्थायी होती है, ये कंप्यूटर में अस्थायी होती है, एंड ये आपकी कंप्यूटर के अंदर स्थायी होती है। ये कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कह सकते हैं इसको अपन, ठीक है। यहां पर अपन समझेंगे कि भाई ये रैम है वो जैसे कि आप कुछ भी रिफ्रेश कर रहे हो, डेटा को प्रोसेस कर रहे हो, वो सारा काम इसके माध्यम से, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाता है ये स्थायी मेमोरी। क्यों कि भाई आप कुछ भी जैसे कि कंप्यूटर में आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐड किया तो वो आपका स्टोर कौन करेगा, ये स्थायी मेमोरी, ठीक है। यहां पर अपन समझ लेते हैं कि भाई कुछ भी स्थायी मेमोरी ये कंपनी के द्वारा इंस्टॉल की जाती है, ठीक है। अब अपन समझ लेते हैं कि भाई जो ये रैम है इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो कहलाती है आपकी एस रैम, एक कहलाती है आपकी डी रैम। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम, एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी का मतलब होता है डायनामिक, डी का मतलब होता है डायनामिक एक्सेस, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। देखिए जो ये एस रैम होती है वो आपकी स्टोर करती है डेटा को, क्या करती है, स्टोर करती है। एंड ये जो डी रैम है वो डेटा को क्या करती है, डेटा को रिफ्रेश करती है। ये क्या करती है, रिफ्रेश करती है, ये डेटा को रिफ्रेश करती है। ये तो हो गए रैम के टाइप्स। रैम के टाइप्स कितने कि भाई एस रैम एंड डी रैम। फिर आपका पूछ लिया जाता है कि रोम, ये भी दो प्रकार की, ठीक है। एक तो पी रोम, एक होता है ईपी रोम, ठीक है। एक होता है पी रोम, एक होता है ईपी रोम। देखिए पी रोम का मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको सिर्फ पढ़ा जा सकता है, ठीक है। प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को कंपनी जैसे जिसने इंस्टॉल किया वही, ठीक है, इसको डिलीट नहीं कर सकते प्रोग्राम इंस्टॉल करने के बाद में, ठीक है। और यहाँ पर अपन समझेंगे ईपीरोम। ईपीरोम का मतलब क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका नाम पूरा है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। यहाँ पर इसको अपन इरेज कर सकते हैं, ये जो मेमोरी है आपकी इसको इरेज किया जा सकता है, ठीक है। तभी कहते हैं इसको इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये तो थे प्राथमिक मेमोरी के प्रकार, ठीक है। फिर आ जाता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी माने द्वितीयक मेमोरी, इसको अपन ऑक्सिलरी मेमोरी भी कह सकते हैं, इसको अपन ऑक्सिलरी मेमोरी भी कह सकते हैं। ये आपकी कंप्यूटर के अंदर दो प्रकार की होती है, एक तो होती है सीक्वेंशियल, एक होती है डायरेक्ट एक्सेस। एक होती है सीक्वेंस एक्सेस, एक होती है आपकी डायरेक्ट एक्सेस। सीक्वेंस एक्सेस में क्या होता है, इसमें जैसे कि आप समझ लें कि भाई एक बार जैसे कि यहां से आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ रहे हैं, ठीक है। ये एक यहां पर आए, फिर यहां से यहां आओगे, 2 पे आओगे, फिर 3 आओगे, ये सीक्वेंस में जा रहा है। ये किस में जा रहा है, सीक्वेंस में जा रहा है। ये हो गया डायरेक्ट, जैसे कि आपने यहां से जा रहे हैं, ठीक है, आप यहां पर 1 पे हैं, सीधे आपको 3 पे जाना है, आप यहां से 3 पे भी सीधे जा सकते हैं। इसको डायरेक्ट एक्सेस कह सकते हैं अपन, ठीक है। तो जैसे कि आप, जैसे अपन समझ लेते हैं कि भाई एक बार यहां से कमांड दी, आप सीधे डायरेक्ट उस कमांड पे जा सकते हो। बट जो ये सीक्वेंशियल होती है वो आपकी स्टेप बाय स्टेप चलती है, सीक्वेंस में चलती है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप।
ठीक है, जैसे कि एक, फिर उसके बाद में दो, फिर तीन, ऐसे। ठीक है, जैसे अपन समझे कि भाई एक पुराने जमाने में वो गाने सुनने का टेप आता था, उसके अंदर क्या एक के बाद एक गाना आता था। ठीक है, वो आपका जो सीडी से चलता था। ठीक है, तो वो आपका सीक्वेंशियल मेमोरी का प्रकार है। फिर उसके बाद में आ जाते हैं अपन डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस के अंदर तो बहुत सारे, अभी जैसे कि आपको पेन ड्राइव लगाई, फिर उसके बाद में गाने सुन रहे हो, एक गाने से सीधे 10वें गाने पे जाना है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सेस के अंदर मैग्नेटिक डिस्क, जिसमें हार्ड डिस्क समझ सकते हैं अपन, जो कंप्यूटर में लगती है। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क के अंदर जैसे सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क होता है आपका, सीडी लगती है वो। ठीक है, वो आपका ऑप्टिकल डिस्क के अंदर आता है। सीडी रोम, जैसे कि प्रोग्राम करने के लिए जो भी प्रोग्राम सीडी होती है वो। ठीक है, फिर आ जाता है मेमोरी चिप। आती है चिप, पहले इस जमाने में आती थी मोबाइल में लगने वाली, ठीक है, अभी भी आती है, तो वो आपका मेमोरी स्टोरेज के अंदर आ जाता है। ये भी डायरेक्ट एक्सेस का प्रकार है आपका। तो ये तो थे आपके मेमोरी के। आशा करता हूं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं। किसी भी टॉपिक्स के बारे में आपको, किसी भी फुल फॉर्म के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से मुझे कमेंट बॉक्स में वो बात बताएं, मैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। धन्यवाद।